नमस्कार दोस्तों, स्टॉक इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आप देख रहे हैं स्टॉक इंडिया यूट्यूब चैनल। यदि आप पहली बार चैनल पेज को विजिट कर रहे हैं तो बेल आइकन को हिट कर लें, ऑल को भी सिलेक्ट करके रख लें। तो मित्रों, इस वीडियो में हम कुछ लेटेस्ट स्टॉक्स की हम चर्चा करेंगे। जिन स्टॉक्स है और जो मल्टीबैगर है वो साबित हो सकते हैं भविष्य में। तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले अपडेट है वो चैनल पे आज 2 वीडियो है वो अपडेट हो गए हैं। पहला जो वीडियो है साप्ताहिक जो वीडियो है दलाल स्ट्रीट गपशप जो वीडियो है वो भी अपलोड कर दिया गया है। और इस सप्ताह होने वाली जो मेजर जो इवेंट्स हैं उनके ऊपर इसमें चर्चा की गई है। दूसरे वीडियो की बात करें तो दूसरा वीडियो है टाटा का एक ही स्टॉक्स काफ़ी है जो करोड़पति बनाने के लिए। ये वीडियो भी आप देखना चाहें तो चैनल पेज पर जाकर के आप देख सकते हैं और नीचे इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इनका लिंक दिया गया है। आप चाहें तो वहां से भी इसको क्लिक करके इसको देख सकते हैं। तो मित्रों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ 7 ऐसे स्टॉक्स की चर्चा इसमें करने वाले हैं जो भविष्य में मल्टीबैगर साबित हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मदरसन सुमी वायरिंग इंडिया की। और देखें तो ऑटो एंसिलरी जो सेक्टर है उसमें काफ़ी बेहतर कार्य करने वाली कंपनी है और ईवी सेगमेंट में भी इसने भी अपना बिजनेस की शुरुआत कर दी है। और मदरसन सुमी वायरिंग इंडिया की बात करें तो हाल ही में ये जो मदरसन जो सुमी जो कंपनी है उससे डीमर्जर होकर के अलग बनी है और इसका जो वायरिंग बिजनेस है वो अलग सेपरेट कंपनी में कर दिया गया है। और ये भी एक मजबूत है स्टॉक्स है वो देखने को मिलता है। और यदि स्टॉक्स की ट्रेंड की बात करें तो स्टॉक्स है वो 55 के आसपास ट्रेंड कर रहा है। और अगर स्टॉक्स या मैक्सिमम रिटर्न्स की बात करेंगे तो अभी तक स्टॉक्स में है वो कोई बड़ा रिटर्न्स बनते हुए नहीं दिखा देते हैं और मात्र मैक्सिमम 19% के रिटर्न वो देखने को मिलते हैं। लास्ट 5 ईयर में बात करें तो 19% का ही रिटर्न देखने को मिलेगा, क्योंकि 2021 में ही ये जो मदरसन सुमी जो पेरेंट्स कंपनी थी उससे वायरिंग जो बिजनेस था उसको अलग करके सेपरेट करके और नई ये जो कंपनी बनाई गई है मदरसन सुमी वायरिंग। तो ये जो कंपनी है ये इसका जो ऑटो जो सेक्टर है उसमें जो गाड़ियाँ बनती हैं उनका जो वायरिंग जो सिस्टम तैयार करने का कार्य है मदरसन सुमी वायरिंग करती है। तो आप भविष्य के लिहाज से इसको आप कंसिडर कर सकते हैं। और ये जो स्टॉक्स है एक मल्टीबैगर स्टॉक्स है भविष्य में साबित होने वाला है। और कंपनी के मार्केट कैप की बात करें तो 24,000 करोड़ का मार्केट कैप रखने वाली कंपनी है। और स्टॉक्स के 52 वीक हाई की करें तो अब तक इसने 71 का हाई भी किया है और 40 का इसने लो भी किया है। तो भविष्य के लिहाज से ये एक मल्टीबैगर स्टॉक्स है वो साबित हो सकता है। तो आप इसे अपने पोर्टफोलियो में जगह दे सकते हैं। दूसरी बात करेंगे तो संवर्धन मदरसन इंटरनेशनल की बात करेंगे। ये जो मदरसन जो सुमी है उसकी पेरेंट कंपनी है और ये भी एक बेहतर कंपनी देखने को मिलती है ऑटो एंसिलरी सेक्टर में। और मैक्सिमम रिटर्न्स की बात करें तो अब तक कंपनी ने बहुत ही शानदार मैक्सिमम रिटर्न दिए हैं और अब तक कंपनी ने लगभग 94,000 के रिटर्न है वो कवर किए हैं। और कंपनी की मार्केट में इसकी लिस्टिंग की बात करें तो 1 जनवरी 1999 को इसको कंपनी की लिस्टिंग देखने को मिलती है। और ये भी ऑटो जो सेक्टर है ऑटो एंसिलरी जो ऑटो पार्ट्स जो सेक्टर है उसकी काफ़ी बेहतरीन कंपनी देखने को मिलती है। और अब तक इसने काफ़ी वाजिब तारीफ वाले रिटर्न्स इतने स्टॉक होल्डर्स को दिए हैं। 94,000% का रिटर्न है इसने अब तक अपनी जर्नी में इसने दिया है। और लास्ट 5 ईयर की बात करेंगे तो लास्ट 5 ईयर में अब तक स्टॉक्स आपको 55% है वो डाउन में देखने को मिलता है। इसका एक बड़ी वजह देखने को मिलेगी कि 2020 में आपको इसमें जो कोरोना जो इफेक्ट था उसकी वजह से स्टॉक्स है लगभग 60 से 70% करेक्शन देखने को मिला। इसके अलावा 2018 के बाद में भी ऑटो जो सेक्टर है ऑल ऑटो सेक्टर को हम देखेंगे तो उसमें बड़ी गिरावटें आपको देखने को मिलेंगी। हालांकि 1 ईयर में देखेंगे तो भी इसका 52% है वो आपको लो देखने को मिलेगा। इसका बड़ी वजह है इससे
जो पेरेंट जो सुमी जो वायरिंग कंपनी बनाई गई है उसके बाद में स्टॉक में स्प्लिट देखने को मिला है। तो इस वजह से आपको स्टॉक्स है वो डाउन में ही रिटर्न्स है वो कंपनी देखने को मिलेंगे। लेकिन मैक्सिमम जो रिटर्न्स की बात करेंगे तो इसमें आपको बहुत ही बेहतर रिटर्न है देखने को मिलेंगे। तो ये भी एक वॉचेबल कंपनी है और आप इसे अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं और भविष्य के लिहाज से इस पर नज़र बनाए रख सकते हैं और इसको कंसिडर कर सकते हैं। और अगले स्टॉक्स की बात कर लेते हैं अब IRFC की। और इंडियन रेलवे की बात करें तो इंडियन जो रेलवे है उसका एक बेहतरीन फाइनेंस करने वाली कंपनी है। और जो इंडियन जो रेलवे है उसकी जितनी भी जो कंपनियां हैं और तो उन कंपनियों को फाइनेंस करने का जो कार्य है वो इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन करता है। और इसकी लिस्टिंग्स की बात करें, मैक्सिमम रिटर्न्स की बात करें तो अब तक कंपनी ने वो 32% का मैक्सिमम रिटर्न दिया है। और इसकी लिस्टिंग्स की बात करेंगे तो 29 जनवरी 2021 को इसकी लिस्टिंग देखने को मिलती है। और लिस्टिंग के बाद में अपनी ये जो लिस्टिंग जो प्राइस थी 26 जो IPO जो प्राइस रखा गया था उससे नीचे भी ट्रेंड करते हुए देखने को मिला था। लेकिन अब इसमें स्टॉक्स में एकदम से तेज़ी आई और स्टॉक्स है वो 32 के आसपास ट्रेंड कर रहा है। और सबसे मज़ेदार और बेहतरीन बात ये देखने होगी कि बजट जो 2023 का आने को अभी 1 फरवरी 2023 को बजट है वो आते हुए देखने को मिलेगा। तो बजट में रेलवे जो सेक्टर है उस पर बड़े अनाउंसमेंट होने वाले हैं। उस लिहाज से पूरे जो रेलवे जो सेक्टर के स्टॉक्स हैं वो काफ़ी लाइमलाइट में रहेंगे और ये एक भविष्य के लिए मल्टीबैगर साबित होने वाले हैं। क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो रेलवे का जो बजट है वो 2 से 3 गुना बढ़ने वाला है। और इस लिहाज से रेलवे में जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर के कार्य होंगे और जितने भी प्रकार के प्रोजेक्ट होंगे उन सभी प्रोजेक्ट को फाइनेंस करने का कार्य है वो इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन करता है। और इसका बहुत ही शानदार बिजनेस है फाइनेंस का। और इस लिहाज से इसमें आगे वो मल्टीबैगर रिटर्न्स देखने को मिलेंगे। और इसमें आपको एक ही तकलीफ वाली बात हो सकती है कि अभी तक इसमें गवर्नमेंट की जो हिस्सेदारी है वो 75% से ऊपर देखने को मिलती है। और जब तक इसमें गवर्नमेंट है OFS की इस पर लटकती हुई तलवार आपको देखने को मिल सकती है। और गवर्नमेंट का OFS आने के बाद में स्टॉक्स में आपको काफ़ी वो तेज़ी देखने को मिलेगी और स्टॉक्स है वो बड़े रिटर्न सब बनते हुए देखने को मिलेंगी। तो इसमें मैक्सिमम 5 साल के 5 वर्ष के हिसाब से अगर इसको लॉन्ग टर्म के लिए कंसिडर करना चाहें तो आप इसको कर सकते हैं। और बजट से पहले और बजट के बाद हो सकता है घोषणा के बाद इसमें बड़ी रैली भी स्टॉक्स में देखने को मिल सकती है। और सेम सिचुएशन आपको इरकॉन इंटरनेशनल में देखने को मिलेगी। और इरकॉन जो इंटरनेशनल है ये भी रेलवे में जो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने का कार्य करती है और इस पर भी बजट में बड़ी घोषणाएं देखने को मिल सकती हैं। और स्टॉक्स की बात करें स्टॉक्स 58 पर वो ट्रेंड कर रहा है। और इस मैक्सिमम रिटर्न की बात करें अब तक इसमें भी 40% के मैक्सिमम रिटर्न देखने को मिलते हैं। और स्टॉक्स था वो 28 सितंबर 2018 को कंपनी इसकी लिस्टिंग होते हुए देखने को मिली है। और लिस्टिंग के बाद में अब तक इसने 40% का रिटर्न जनरेट करके दिया है। तो ये भी एक गवर्नमेंट के बजट के लिहाज से और रेलवे जो सेक्टर है उसमें काफ़ी बजट अहम होने वाला है। इस लिहाज से इस स्टॉक्स को भी लॉन्ग टर्म के लिए आप कंसिडर कर सकते हैं। और रेलवे के जितने भी स्टॉक्स हैं उनमें भविष्य में इनमें तेज़ी देखने को मिल सकती है और ये भी आगे भविष्य के लिए मल्टीबैगर साबित होने वाले हैं। और सेम सिचुएशन हम बात करेंगे रेल विकास निगम लिमिटेड की। तो रेल विकास जो निगम लिमिटेड है इसमें भी आपको सेम सिचुएशन देखने को मिलेगी। और बजट बेस वाले ये स्टॉक्स हैं और बजट के पहले और बजट के बाद में भी इनमें तेज़ी आते हुए देखने को मिलेगी। स्टॉक्स अब फिलहाल 72 पर वो ट्रेंड करता हुआ नज़र आ रहा है। और इस मैक्सिमम रिटर्न्स की बात करें तो मैक्सिमम रिटर्न अब तक इसने करीबन पैसे को 2 से 3 गुना पैसा कर दिया है। 266% का इसमें रिटर्न देखने को मिल रहा है। और अब 12 अप्रैल 2019 को इसकी कंपनी की लिस्टिंग देखने को मिलती है। और लिस्टिंग के बाद तक अब इसने पैसा है वो लगभग
2 से 3 गुना पैसा कर दिया है। और भविष्य में भी रेलवे के बजट के बाद में स्टॉक्स है वो आपको 100 पर ट्रेंड करते हुए नजर आएगा और बड़ी तेजी इसमें देखने को मिल सकती है। और अब मित्रों बात कर लेते हैं ट्राइडेंट लिमिटेड की। और ट्राइडेंट जो लिमिटेड है ये भी जो स्टॉक्स है इसमें भी आपको कॉर्पोरेट एक्शन के लिहाज से आपको स्टॉक्स है वो नीचे ट्रेंड करता हुआ देखने को मिल रहा है। और ये भी एक जो टेक्सटाइल जो सेक्टर की है बेहतर कंपनी है वो साबित हो सकती है। इसमें भी आपको लॉन्ग टर्म में है वो मल्टीबैगर रिटर्न है वो देने का दमखम यह कंपनी रखती है। कंपनी का जो बिजनेस है वो काफ़ी शानदार तरीके से चलता है। और टावेल है, बेडशीट है और इसके पास कई जो वर्ल्ड जो लेवल के इसके पास ब्रांड हैं इसके। और कंपनी के जो ब्रांड है काफ़ी बेहतर देखने को मिलते हैं। और कंपनी के मैक्सिमम रिटर्न्स की बात करें तो अब तक मैक्सिमम जो रिटर्न है करीबन 6,500% के वो मैक्सिमम रिटर्न कंपनी देती है। और इसकी लिस्टिंग्स की बात करें तो इसकी लिस्टिंग भी आपको 6 जून 2001 में देखने को मिलती है। और लिस्टिंग से अब तक इसने करीबन 6,000% से ज़्यादा का रिटर्न कंपनी ने दिया है। तो आप इसको भी है लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके चलेंगे तो इसमें भी बड़ा पैसा है वो बनाया जा सकता है। और लास्ट 5 ईयर की बात करें तो लास्ट 5 ईयर में भी स्टॉक्स है वो लगभग 250% के रिटर्न जनरेट करके देता है। और इस वर्ष की बात करें तो इस वर्ष में अब तक स्टॉक्स लगभग 2% है वो डाउन में मिल रहा है। आपको 30 से नीचे जाता हुआ अगर कभी स्टॉक देखने को मिले तो इसको भी इसमें बड़ी है क्वांटिटी है वो बढ़ाई जा सकती है। और कंपनी की मार्केट कैप की बात करें तो कंपनी का जो मार्केट कैप करीबन 16,000 करोड़ कैप की मार्केट कंपनी है। और स्टॉक्स के 52 वीक हाई की करें तो इसने 70 का लेवल अभी तक प्राप्त किया है। और 52 वीक लो की बात करें तो अभी इसने 30 का लो भी लगाया। और काफ़ी बेहतरीन कंपनी है और इसे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके चलेंगे तो इसमें भी है वो बड़ा पैसा है वो इसमें भी बनाया जा सकता है। और ये जो कंपनी है वो भी मल्टी बैगर आपके लिए साबित हो सकती है। और अब बात कर लेते हैं अगले स्टॉक्स की। और अगले स्टॉक्स में हम बात करने वाले हैं ईजी ट्रिप प्लानर्स की। और ईजी ट्रिप प्लानर्स ये भी एक बड़े रिटर्न जनरेट करने वाली कंपनी के लिहाज से एक बेहतर साबित हो सकती है। और इसकी जो जर्नी है अभी जो कंपनी की जर्नी अभी शुरुआत हुई है तो अगर आप कंपनी की शुरुआत से इसके साथ बने रहेंगे तो इसमें आपको लॉन्ग टर्म में आपको बड़ा पैसा बनता हुआ दिखाई देगा। और यदि कंपनी के मैक्सिमम चार्ट की बात करें तो आपको मैक्सिमम जो रिटर्न्स है वो आपको इसमें कम ही दिखाई देंगे क्योंकि इसमें अभी एक ही साथ है वो दो कॉर्पोरेट एक्शन देखने को मिलेंगे। स्टॉक्स स्प्लिट और बोनस दोनों ही जो घोषणाएं थी एक साथ स्टॉक्स में देखने को मिली थी। और कंपनी की लिस्टिंग की बात करें तो न्यू लिस्टेड कंपनी है और इसकी जो लिस्टिंग हुई थी 19 मार्च 2021 को ही कंपनी की लिस्टिंग देखने को मिलती है। और लिस्टिंग्स के बाद में ही इसमें बड़ा रिटर्न है उसने अपनी लिस्टिंग के समय से दिया है। और लिस्टिंग के समय से इसमें करीबन है वो 3 गुना पैसा इसने किया है। और 1 नवंबर से लेकर के 19 मार्च 21 से लेकर के 11 नवंबर 2022 तक की अगर बात करें तो इसमें लगभग पैसा है वो लगभग 300% का रिटर्न इसने दिया है। और जब स्टॉक्स करीबन 150 के आसपास जब स्टॉक्स था तो इसमें बोनस और स्प्लिट दोनों एक साथ देखने को मिले और स्टॉक है वो 50 के आसपास ट्रेंड करता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि स्टॉक्स जो है अगर रियल जो स्टॉक्स की रियल प्राइस देखें तो अभी भी स्टॉक है वो 150 से ऊपर का स्टॉक्स है। लेकिन इसमें स्प्लिट और बोनस की वजह से स्टॉक्स है वो आपको प्राइस है वो नीचे आते हुए देखने को मिल रही है। और लिस्टिंग के समय से ही इसमें है वो बड़ी तेज़ी वो देखने को मिली है। और लिस्टिंग के समय से इसने अब तक पैसा लगभग 3 गुना कर दिया है। और जो बिजनेस के लिहाज से देखें तो इसका बिजनेस काफ़ी शानदार बिजनेस है। और ये जो लोग जितने प्रकार के जो ट्रेवल्स करते हैं किसी भी प्रकार के जो ट्रेवल्स आप देखने को मिलते हैं तो उस ट्रेवल का जो प्लान है वो कंपनी तैयार करती है। और सभी सेगमेंट में आप ट्रेवलिंग कर लेंगे बसेज है और एयरप्लेन्स की बात करें तो सभी तरह की सुविधाएं कंपनी है वो अपने ग्राहकों को देती है। और होटल बुकिंग से लेकर के और सभी जो प्रकार की जो ट्रिप्स होती हैं उनका प्लान है वो कंपनी अपने कस्टमर्स को प्लान में देती है।
तो इस लिहाज से, बिजनेस लिहाज से देखें तो काफ़ी है वो ईजी ट्रिप है, बेहतरीन कंपनी है और लिस्टिंग के समय से इसमें बड़ा पैसा इसमें बढ़ता हुआ दिखाई दिया है और अब स्टॉक्स जो है 50 के आसपास ट्रेंड कर रहा है। तो अब इसमें भी आप लॉन्ग टर्म के लिए लिहाज से लेकर के चलेंगे तो अगले 2 से 3 साल में इसमें आपको बड़ा पैसा बनता हुआ नज़र आएगा। और छोटा स्टॉक्स है, स्टॉक्स की प्राइस देखें तो प्राइस के हिसाब से है वो कंपनी छोटी नहीं लगती है। और कंपनी के मार्केट कैप की बात करें तो कंपनी है 9,000 मार्केट कैप की बात 9,000 कैप की कंपनी 9,000 करोड़ की कंपनी है। और स्टॉक्स के 52 वीक हाई की बात करें तो स्टॉक्स है वो 238 तक ट्रेंड करके गए और 52 लो बात करें तो 44 पर इसका लो भी देखने को मिलता है। और इस स्टॉक ने 238 का जो हाई बनाया है उसके बाद में इसमें स्टॉक्स और स्प्लिट है वो देखने को मिला है। तो बिजनेस के लिहाज से काफ़ी दमदार कंपनी है और भविष्य में आपको इसमें बड़ा पैसा बनता हुआ दिखाई देगा। तो कुल मिलाकर के हमने इसमें 7 कंपनियों की चर्चा की है, जिसमें 3 जो कंपनियां हैं वो रेलवे रिलेटेड कंपनी है, उनमें भी आपको बड़ा पैसा बनता हुआ दिखाई देगा। और जो 2 मदरसन जो ग्रुप से हैं और ईजी ट्रिप प्लानर, ट्राइडेंट, कुल मिलाकर के 7 स्टॉक्स हैं जो आपको, जिनकी प्राइस आज आपको है वो 100 रुपये से नीचे है वो देखने को मिल रही है। लेकिन आप जैसे ही आपको 2 से 3 साल का पीरियड आप निकालेंगे, ये स्टॉक्स आपको 100 के आसपास है वो ट्रेंड करते हुए नज़र आएंगे, क्योंकि सभी का जो बिजनेस है वो यूनिक बिजनेस है और दमदार बिजनेस है। और बिजनेस के बलबूते स्टॉक्स में आपको तेज़ी देखने को भविष्य में मिल सकती है। लेकिन वो तेज़ी का समय कोई नहीं बता सकता, कब तेज़ी आएगी, कल भी आ सकती है, अगले दिन भी हो सकता है, 5 साल। तो वो जो दिन होगा, हो सकता है कि आप इसको 3 से 5 साल के लिए स्टॉक्स को आपको बड़े रिटर्न देखने को नहीं मिले, लेकिन जो तेज़ी आप आएगी जिस दिन, तो वो कई सालों की भरपाई आपको एक ही सप्ताह में या एक ही दिन में वो आपको पूरे वर्ष की है वो रिटर्न्स है वो बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे। तो मार्केट में बड़ी अनिश्चितताएं हैं, कोई नहीं बता सकता है कि स्टॉक्स में तेज़ी कब आएगी, इसलिए इनको होल्ड करना ही सबसे बुद्धिमानी का कार्य होता है। तो मित्रों, इन सभी 7 स्टॉक्स की चर्चा हमने की है और सब एक से बढ़कर एक बेहतरीन कंपनियां हैं अपनी बिजनेस सेगमेंट में। तो इनको अगर आप पोर्टफोलियो में रखते हैं तो होल्ड कीजिए और इनको सेल करने की गलती कभी मत करना। बड़ा पैसा है वो एक दिन में कभी नहीं बनता है, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करेंगे तो आपको बड़ा पैसा ईजिली से बनता हुआ दिखाई देगा। तो मित्रों, वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर और लाइक करना न भूलें। आपका शेयर और लाइक हमें काफ़ी मोटिवेशन देता है। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।